नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर। यदि हमारे पास कोई लंग कैंसर का मरीज आता है या उसको सस्पेक्टेड लंग कैंसर है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे उसको हम डायग्नोस करते हैं, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो और उसके बाद में हम पेशेंट को पेट स्कैन के लिए रिकमेंड करते हैं। पेट स्कैन से हमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? पेट स्कैन हमें लोकलाइजेशन में हेल्प करता है और बताने में सहायता करता है कि बीमारी लंग के कौन से हिस्से में है, और हमें स्टेजिंग के बारे में बताता है कि बीमारी सिर्फ लंग तक ही सीमित है या कहीं बीमारी लंग के बाहर भी जा चुकी है। और दूसरा ये हमें सहायता करता है कि हम बायोप्सी कहाँ से लें। और पेट स्कैन होने के बाद में हम मरीज को उसका पेट स्कैन डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं कि आपकी बीमारी ये है या इसकी ये स्टेज है। उसके बाद में हम उसकी बायोप्सी एंड एफएनएससी करते हैं। और ये कई सारी भ्रांतियां हैं कि बायोप्सी से हमारा कैंसर फैल जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप स्किल हाथों से या कोई एक्सपर्ट बंदा अगर बायोप्सी लेता है तो उसके अंदर कोई फैलने का चांस नहीं रहता है, बल्कि बायोप्सी से नुकसान की बजाय फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इससे हमें बीमारी का पता लग जाता है और तुरंत इलाज हम शुरू करने में सक्षम रहते हैं। और दूसरी बात है कि बायोप्सी की रिपोर्टिंग हमेशा हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही होती है, जिसके कारण से कि हम बायोप्सी का रिजल्ट 2 या 3 दिन के अंदर हम बायोप्सी का रिजल्ट हम दे देते हैं। तो यदि हमारे पास कोई मरीज सोमवार को आता है तो हम 3 से 4 दिन के अंदर उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करने में हम सक्षम रहते हैं। ये कई लोगों के अंदर भ्रांति है कि बायोप्सी का रिपोर्ट 7 दिन में आता है, 10 दिन में आता है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के अंदर जाएंगे, जैसे हमारे कैंसर सेंटर के अंदर आते हैं, वहाँ पे पूरी टीम है डॉक्टरों की, हमारे पास 7-8 डॉक्टरों की टीम है और उसके अलावा 20-25 हमारा स्टाफ है जो कि कैंसर के मरीजों को देखता है। तो हम सारे मिलके बैठ के निर्णय लेते हैं कि किस मरीज के अंदर क्या कौन सा ट्रीटमेंट देता है। जब हम इसका डायग्नोस बना लेते हैं तो उसके बाद में हम इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो इलाज के अंदर हम पहले तो उसके पेशेंट की पूरी असेसमेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि पेशेंट को पहले कौन कौन सी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह रही है उसको, या फिर उसको कोई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको कोई जोड़ों की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, या उसका लंग का स्टेटस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके पता करते हैं कि कैसे क्या है। तो आज की 2024 के अंदर लंग कैंसर के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है। हम इसको टारगेटेड थेरेपी से भी ट्रीट करते हैं, हम इसको इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, इसको हम कीमोथेरेपी से भी ट्रीट करते हैं। तो ये नहीं है कि सारी जगह पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जो उसके पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और 90% जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो डे केयर बेसिस पे होता है। यदि पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी लगनी है, टारगेटेड थेरेपी लगनी है, या रेडिएशन लगनी है, या उसको इम्यूनोथेरेपी लगनी है, या उसको कीमोथेरेपी लगनी है, तो सुबह के अंदर मरीज हमारे पास आता है और हम उसकी दोपहर को छुट्टी कर देते हैं। इसके अंदर कोई लंबा स्टे करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी थेरेपीज जो मैंने आपको बताई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, यदि एक्सपर्ट हाथों के द्वारा दी जाती हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। और आप मानेंगे, मेरे पास जो मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी तक 86-87 साल के लोग मेरे से, मतलब उम्र के भी लोग हमारे पास इलाज करवाने आते हैं और वो सेम डे ही डिस्चार्ज होके चले जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। हम आपको यहाँ पे अच्छी से अच्छी एडवाइस देने के लिए, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए बैठे हैं। और आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप यदि ट्रीटमेंट करवाने के इच्छुक हैं तो हम भी आपकी पूरी तरह सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।